क्या अखिलेश यादव अब माफी मांगने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए? जिस तरीके से अखिलेश ने मठ और मठाधीश पर सवाल खड़ा किया है, उससे अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ रही है। भाई राजनीति इतनी ज्यादा उन पर हावी हो गई कि साधु संतों पर ही अखिलेश सवाल उठाने लगे हैं। अब योगी के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को ऐसा लपेटा है कि अखिलेश पलटकर जवाब तक नहीं दे पाए। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का दौर चालू है। अब इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और उनकी बयानबाजी से केवल संत समाज का ही नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए अच्छे से थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। अखिलेश के इस बयान के बाद जैसे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। इसी बयान के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जबरदस्त तरीके से सुनाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, आप कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपके बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, माफी मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। आपको याद होगा अखिलेश के इसी बयान पर योगी अयोध्या में गजब का भड़क गए थे। उन्होंने कहा था, माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार है। ये नई अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को समर्थन दिया है, उसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। को याद होगा केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, सरकार से बहुत बड़ा जो होता है वो सिर्फ संगठन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था और कहा था जिसमें कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो आत्मविश्वास है, जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हमारे अंदर था, उस वजह से हम यूपी में लोकसभा चुनाव हार गए। फिर ये भी देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए थे। अब इन चर्चाओं को और ज्यादा जोर मिल गई थी। लेकिन ये बीजेपी है और बीजेपी की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। बीजेपी इस तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेलती है, जिस तरीके का समीकरण तैयार करती है, जिस तरीके से राजनीति खेलती है, उससे हर कोई भली भांति उसे जानता है। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक तरीके से दिखाया, खासतौर से यूपी में उपचुनाव के लिए, यूपी में जो उपचुनाव है उसको लेकर बीजेपी का कोर प्लान सामने आया। बीजेपी ने दिखाया कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है,
सब कुछ ऑल इज वेल है। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को समर्थन दिया है, योगी आदित्यनाथ के बयान को समर्थन दिया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उसको लेकर खूब ज्यादा चर्चा है। और बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि यूपी में उपचुनाव है, इस कारण भी बीजेपी चाहती है कि जो पार्टी है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो सीएम है, जो डिप्टी सीएम है, उनके बीच जो दूरी है, जो अंदरूनी कला है, वो जमीनी तौर पर ना दिखे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।